ब्याह दो। अगर आने वाले वक्त में आप नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी ताज़ी बातें लेकर आई हूँ। यूथ का बूथ जी डिस्कशन होने वाला है हमारी सीनियर एक्सपर्ट के साथ 94.3 माय एफएम पर। मैं आर्जन पर यंगिस्तान शो पर आपके साथ। और कल ही हमने इंटरनेट पे देखा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के एग्जाम में कुछ नया एडिशन हुआ है कि जो कोर्सेज 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP के तहत रजिस्टर्ड है, मतलब 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप सीधे नेट के एग्जाम देने के लिए बैठ सकते हो। तो इतना बड़ा एडिशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, सो व्हाई नॉट पूछा जाए कि इसका क्या असर होगा। तो हमारे संग सीनियर फैकल्टी किरण मैम जुड़ चुके हैं। आई एम डॉक्टर किरण सिंह, फैकल्टी ऑफ होम साइंस सब्जेक्ट। मैं होम साइंस सब्जेक्ट लेती हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और राजस्थान में गृह विज्ञान विषय से अभी तक की एकमात्र फैकल्टी के रूप में मैं राजस्थान के बच्चों को सेवा दे रही हूँ। ग्रेट। तो मैम बहुत ही आसान भाषा में इस बदलाव के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, नए बदलाव के तहत पुराने बदलाव से भिन्नता को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जो पुराना बदलाव था वो हमेशा से 3 साल जो UG है उसको कंसीडर करके, प्लस जो बच्चे PG में इनरोल हो रहे हैं या जो PG कर चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कंडीशन एक रखी जाती थी। लेकिन अब के सिचुएशन में उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे कंसिडरेशन आया है जो या तो 4 साल में अपने UG को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर 8 सेमेस्टर्स के अंदर उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मेजर चेंज है, ये 4 साल और 3 साल का। तो जो 4 साल वाले बच्चे हैं वो फाइनल ईयर अगर ELD सिस्टम चल रहा है तो फाइनल ईयर में ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट वाला जो सेमेस्टर है उनका, उस सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर के अंदर वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जून 24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्टूडेंट्स चाहें अगर फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर में हैं तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in। प्लस थोड़ी सी देर में बताऊंगी कि कितनी परसेंटेज होनी आपकी जरूरी है कि आप 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद नेट परस्यू कर पाए। ये गाना थोड़ी सी देर में 94.3 माय एफएम पर आर्जन पर आपके साथ। चलो अच्छा सुनते हैं। एज अ स्टूडेंट कई बार हमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि कोर्स बदल गया, पैटर्न बदल गया, एडिशन हो गया। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं यार। यूथ का बूथ। हाँ जी, कल से हमने सुना कि भैया UGC ने एक नया बदलाव किया है कि 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे नेट के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा व्हाई नॉट हमारे संग सीनियर फैकल्टी मेंबर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती हैं, डॉक्टर किरण सिंह हमारे संग जुड़ चुकी हैं, उनसे सारी चीज़ें डिटेल से पूछा जाए। तो मैम, ये जो ग्रेजुएशन के लिए मार्क्स कहे जा रहे हैं 75% स्कोर करने पर ही आपको ये मौका मिलेगा, तो इतना स्कोर करना हाउ डिफिकल्ट एंड कितना मैनेज किया जा सकता है? देखिए, ये जो 75% वाला क्राइटेरिया है ना, इसके लिए आपको विशेष रणनीति, एक स्पेशल जो है टारगेट लेकर के चलना होगा, एक स्ट्रैटेजी बना करके आपको काम करना होगा। और इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत केवल ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई में केवल समय देना है, समय के साथ साथ आप कंटेंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, आप सिलेबस को हाथ में लीजिए। UGC आपसे जो डिमांड कर रहा है, एक अच्छे रिसर्चर के रूप में जो वो खोज कर रहा है, उस अच्छे रिसर्चर के लिए आपको वो सिलेबस हाथ में पकड़ना बहुत जरूरी है। सिलेबस के टॉपिक्स को आप देखें, उससे रेलेवेंस कंटेंट को अगर आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप पूरी तरीके से कैपेबल होंगे उनका आंसर करने के लिए। इनके बदलाव से बेनिफिट क्या मिलने वाला है? स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जागरूक होंगे। अभी तक जो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्के लगा के चले आ रहे हैं, क्लियर कर लिया, अब उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, या फिर इनरोल करा लेते हैं, प्रॉपर काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली जो है जो उनका फील्ड वर्क है वो डन नहीं करते हैं, एंड कैसे भी करके वो सबमिट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब खत्म होएंगी। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ढूंढी जा रही है। अजीब दास्तां है ये। आपके भविष्य को सोचकर ही UGC ने ये डिसीजन लिया होगा। लेट्स एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय दिस फेज। 94.3 माय एफएम पर ये गाना थोड़ी सी देर में अनप्लग्ड आवर स्पेशल। चलो अच्छा सुनते हैं।